कि ये बेशर्मी अब किसी की जान लेकर ही मानेगी और उसके बाद ही शायद नेहरू नगर के इस छोर का गड्ढा भर पाएगा। एक बारिश हुई और जस का तस वो चीज़ें ऐसी हो गई जी। सोशल मीडिया में हाँ, बहुत अच्छा ओनर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में भी वहाँ बहुत भी स्थिति जाएगी तभी मानेंगे, बिना जान जाए तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक, बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढों का भरमार है भिलाई में। हैं लोग करोड़ों का अपना व्यापार खड़ा कर रहे हैं, करोड़ों का घर बना रहे हैं और एक तरफ एक सड़क है जहाँ पर करोड़ भी नहीं लगेगा। कि हमने कोशिश तो की थी, कुछ संस्था के लोगों ने आकर के कोशिश तो की यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक बारिश हुई और जस का तस वो चीज़ें ऐसी हो गई। लेकिन इतने दिन के बावजूद भी शहर सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी कि कम से कम अगर कोई व्यक्ति आगे आकर के, कोई संस्था आगे आकर के गड्ढा भरने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो अपनी तरफ से मजबूत इरादों के साथ, मजबूत जोड़ के साथ कम से कम यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ों को। सोशल मीडिया में हाँ, बहुत अच्छा ओनर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में भी वहाँ भी बहुत स्थिति खराब है बहुत और यहाँ भी तो वही हाल है। जो आने जाने वाले लोग हैं, ये उनकी व्यथा है। व्यथा देखिए, सड़क देखिए आप। कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिटी। कहाँ से आ रहे थे आप? किनारे कर लीजिए थोड़ा सा। उसमें फंस गया था, बम्पर फंस गया है और बम्पर फंस के उसमें खरोच आ गया। कोई ना कोई जान जाएगी तभी शायद इस पे कुछ काम करेंगे। बिल्कुल जाएगी तभी मानेंगे, बिना जान जाए तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक, आप यहीं की हैं, यहीं रहने वाले? मैं रिसाली सेक्टर की हूँ। आने जाने वाले लोगों की तकलीफ़ देखिए, वो इसे देख कर के सारी चीज़ों को बयां करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और बेशरम ही कहूँगा ना, जो जिम्मेदार हैं वो ऐसे बेशरम जिम्मेदार हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढों के बीच से होकर के, ऊपर से होकर के गाड़ियाँ जब गुजर रही हैं, सोचिए अगर कोई गर्भवती महिला हो, उसके साथ क्या स्थिति होगी। ऐसे गड्ढों से होकर के गुजरेगी। यहाँ पर बजरी, कंकड़, सीमेंट वगैरह डाल करके उस दिन हम लोगों ने कोशिश की थी। हमारी तरफ से जो बन पड़ा था हमने किया था। मेरा काम खबर दिखाना है, मैं खबर दिखाने आया था। कुछ लोग मुझसे जुड़े, उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ सामान है, हम ला करके इसको भरते हैं। ये भरने के बाद ये स्थिति हो गई। अब ये स्थिति तो होनी है, लेकिन इसके बीच वाकई मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या ज़िम्मेदारों को इतना भी नहीं नज़र आया होगा कि आकर के यहाँ पर चीज़ों को ठीक कर दें। अभी भी मौका है। इतनी बेशर्मी किस चीज़ के लिए है? लोग करोड़ों का अपना व्यापार खड़ा कर रहे हैं, करोड़ों का घर बना रहे हैं और एक तरफ एक सड़क है जहाँ पर करोड़ भी नहीं लगेगा। मैं व्यूअर्स जो हैं और अगर जो ज़िम्मेदार देख रहे होंगे, इधर घुमा दीजिए थोड़ा सा, जो देख रहे होंगे उनसे एक सवाल है कि कितना करोड़ लगेगा इतने दूर की स्थिति को ठीक करने में, ये आप बता दीजिए। एक अनुमानित बताइए, जो भी जिम्मेदार हों वे अनुमानित एक डाटा बनाइए और बताइए कि कितना करोड़ लग जाएगा इसको बनाने में। बाकी जगह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ब्रिज पे चढ़ जाइए, नेहरू नगर ब्रिज पे चढ़िए, ब्रिज से उतरिए, गुरुद्वारा के सामने आइए, बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढों का भरमार है भिलाई में। लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ पर है, क्योंकि उधर से जब आदमी आता है तो उसको नज़र नहीं आता कि ये समतल है कि उबड़ खाबड़ है। अब ऐसी स्थिति में बड़ी घटना होगी और तभी शायद प्रशासन मानेगा और तभी शायद कुछ हो पाएगा। तो क्या किसी की जान गंवाने की तैयारी है या अब किसकी बारी है? और बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े विचारों के साथ जब लोग लड़ने के लिए उतरते हैं चुनावों में, तो उनको आकर के ये सब भी देखना चाहिए कि ये स्थितियाँ भी है। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा तो आइए। जैसे वो महिला जा रही थी बेचारी, उसने बताया कि उनकी गाड़ी रुक गई थी। अभी भी आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाऊंगा तो लगातार कंटिन्यू गाड़ी आना जाना कर रही हैं। एक तरफ बैरिकेटिंग इसलिए रखा गया था वहाँ पर ताकि उस दिन जब सड़क बन रहे थे तो बैरिकेटिंग के लिए रखा गया था, उसे भी वहीं रखा गया है। स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मिट्टी डालने से यहाँ पर कुछ होना है नहीं। सीमेंटीकरण पूरी तरह से जो इसमें यूज़ होता है सड़क पे, उसको लेकर के जो है यहाँ पर चीज़ों को ठीक किया जाए तो बेहतर होगा। बार बार बोलेंगे, बार बार आकर के ये दिखाते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है। और पता नहीं नींद कब खुलेगी, लेकिन नींद तो खुलवाना ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जो व्यूअर्स हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते, एक अभियान छेड़ सकते हैं कम से कम इतनी दूर चीज़ों को बनाने के लिए। अगर ये बन गई तो भिलाई में लगभग जहाँ जहाँ सड़कें हैं शायद पब्लिक अपने सामर्थ्य से बना सके। रोड टैक्स की बात करते हैं, मैं उस दिन की खबर और उस दिन को जो बनाना था वो कोई रोड टैक्स की बात नहीं थी। कई लोग बोल रहे हैं टैक्स भी जनता दे, काम भी जनता करे, तो सरकार क्या करे? सरकार तो सो ही रही है।
काम तो आसपास अपने क्षेत्र में आप ही लोग कर रहे हैं। रोड टैक्स, बिल्कुल रोड टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यही स्थिति है। लेकिन ये उनके मुंह पे तमाचा था, लेकिन शायद तमाचा उतना ज़ोर से नहीं पड़ा जितना ज़ोर से आप लोग मार सकते हैं। लेकिन कब मारेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था खबर बनाना, मैं खबर बना करके चले जाऊंगा। लेकिन जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनकी व्यथा को दिखाना मेरा काम था, मैंने दिखाया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।